अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और अभी है जी 10 कम 12 बजे का टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब काम ख़त्म किया और मैं वॉइस ओवर पर आई हुई हूँ। तो हमारी गैस का जो सिलेंडर है बड़े वाला ख़त्म हो गया था, तो हमने छोटा सिलेंडर घर में रखा होता है स्टैंड बाय के लिए, तो उसमें मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। और ब्रेकफ़ास्ट के फ़ौरन बाद मैंने सोचा कि ये स्पून्स का जो सारा रैक है इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ जो है ना जो यूज़ होती है, ज़ाहिर बात है वो ख़राब तो होती ही है। तो बस मैंने इस बार बहुत ही कम स्पून्स रखे हैं जो यूज़ में आते हैं और बाकी मैंने सब संभाल लिए हैं। और ये नई वाली स्पून्स के डब्बे मैंने साथ रख लिया था कि कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो बिल्कुल एक ही तरीके के फिर स्पून्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये इनको मैं अलग ही रखा है, इस वालों को, मेहमानों वालों को, और अपने वाले अलग रखे हैं। क्योंकि बच्चों वाला घर हो तो आपको पता है बच्चे इतनी केयर तो करते नहीं हैं। और फालतू वाली सारी मैंने ना ये बड़ी नीचे बास्केट में डाल कर रख दी है। और इस रैक का ये अच्छाई है कि इसके नीचे एक ट्रे बना हुआ है ताकि कोई गंद वगैरह, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही साफ़ सुथरा ही था, लेकिन फिर भी ये एहतियात के तौर पर इन्होंने ट्रे भी डाला होता है नीचे, ताकि ये ख़ुद ही होता है जिस तरह का ये मॉड्यूलर किचन में ये मिलते हैं साथ में, हमने ख़ुद नहीं रखा। तो ये देखिए सुबह के टाइम मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, बस थोड़े से मेरे पास होते हैं जी नाश्ते के बर्तन, क्योंकि रात को मैं किचन साफ़ करती हूँ, रात को, दोपहर को, शाम को साथ साथ ही बर्तन वगैरह धुल जाते हैं। तो इस वजह से देखिए अब सुबह बस ये थोड़े से बर्तन हैं वो मैंने धोने हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है। फिर नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने मखाने जो है तो वो फ्राई कर ली थी अपने हस्बैंड के लिए। तो शुगर पेशेंट्स के लिए ना ये स्नैक बहुत ही अच्छा है। आप मखाने जो है तो थोड़ा सा ऑयल डालकर भून लें, वरना ऐसे वो सोगी सोगी होते हैं, इस तरह थोड़े से क्रिस्पी और अच्छे हो जाते हैं, मज़ेदार हो जाते हैं। तो ये मैंने उनके फ्राई करके लिए रख लिए थे, ताकि ज़ाहिर बात है वो इस तरह की चिप्स वगैरह तो खा नहीं सकते, तो ये जो मखाने होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो फिर मैंने उसके बाद जी बनाया था मेवा चना पुलाव। जैसे कि आपको पता है कि केपी साइड में मेवा चना जो है, जैसे कि कराची में बिरयानी और लाहौर पंजाब में पुलाव, तो यहाँ पर मेवा चना पुलाव बनता है, केपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और गटे उरिजे जो होता है, शोला जिसे कहते हैं, वो बहुत फेमस है। तो ये मैं बना रही थी, तो पहले मैं मेवों को जो करती थी ना तो फ्राई करके लास्ट में डालती थी, लेकिन अब मैं जब चावल मैंने डाले ना तो उसके साथ ही मैंने मेवे भी डाल दिए, ताकि मेवों की जो मिठास है वो चावलों में चली जाए। और ये इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इसके लिए हड्डी वाला गोश्त हो और गोश्त ज़रा ज़्यादा हो तो फिर ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसमें मैंने काफ़ी गोश्त डाला था और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। आप पुलाव जैसे पुलाव बनाते हैं, यखनी पुलाव, उस तरह की यखनी बना लें और फिर लास्ट में आपने चने और मेवे ऐड कर देने हैं और गरम मसाला डालिए, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैंने बनाया था, तो जो मेरी बेटी मेवा नहीं खाती उसने भी बड़ा एंजॉय किया और मुझे हर वक्त कहती है मम्मा ये फिर से बनाई है, बहुत ही मज़े के बने थे। तो बीच में जो मेवा डाल दें ना यखनी, जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं उस वक्त डालें तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस ये खाने पीने चल रहे थे, फिर मैंने बनाए थे जी ये पॉपकॉर्न्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज़ से 2 चीज़ें मैंने ली हैं, बहुत ही वो अच्छी मुझे मिली हैं। मतलब जितने भी मैंने पॉपकॉर्न्स लिए कभी भी ऐसे पॉपकॉर्न मुझे नहीं मिले जो मुझे इम्तियाज़ से मिले, एक दाना भी इसका वेस्ट नहीं हुआ, इतना अच्छे पॉपकॉर्न की क्वालिटी थी। तो फिर मैंने नई बेडशीट्स निकाल ली थी, मैंने कहा चलो नई बेडशीट्स बदल लेती हूँ। और खोई तो थी मैंने, लेकिन फिर मैंने डाली नहीं क्योंकि इतने मेरे काम चल पड़े थे, क्योंकि बीच में ईद भी थी ना, ईद का तो मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। तो बस फिर ये मैंने तिक्के बनाए थे और तिक्कों पर अगर आप घी डाल देना बारबेक्यू करने से पहले तो बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। सिरका और दही और बस इस तरह की चीज़ों से तिक्के सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मेरा बेटा अपने चैनल के लिए वीडियो बनवा रहा था बहन से, और उसको साथ डांट भी रहा था और उसको खूब गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हारा एक काम करूं ऊपर से तुम मुझे डांटते भी हो। और ये मैंने बनाया था जी सादा पुलाव। तो बस ईद पर तो पुलाव बनता रहता है, बच्चों को चावल पसंद हैं तो इस वजह से काफ़ी बनते रहते हैं। तो चूँकि काफ़ी दिन के बाद मैंने व्लॉग बनाया तो ये क्लिप्स मैं ले रही थी, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना ही चावल बना रही हूँ। तो कुकर मैंने नया लिया था। कुकर पहले मेरे प्रेस्टीज का था जो कि इंतहाई आसानी से बंद होता था, लेकिन ये बड़ा कुकर तो मुझे बंद ही करना नहीं आता था, मैं अपने हस्बैंड से बंद करवाती थी। तो जब वो घर में नहीं होते थे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने सोचा यार कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर मैंने उसको बंद करने का तरीका सीख ही लिया। और ये मैंने बना लिए थे। फिर चना चाट और मतलब दही भल्ले कह लें, दही फुल्कियाँ मैंने बॉयल की और आलू बॉयल किए, और बहुत सारे चने मेरे पास पहले से बॉयल थे और मैंने बड़े मज़े के बना लिए थे, क्योंकि बस गोश्त खा खा कर भी इंसान तंग आ जाता है। ये बहुत ही मज़े के बने थे। और दही फुल्की घर में आपके पास हो ना तो फिर तो 2 मिनट में ही बन जाता है ये काम। बस पहले आलू काट कर बॉयल करें और फिर ऊपर से दही फुल्कियाँ डालें और फिर
चने बॉयल आपके पास पड़े हों तो बस दही डालें और चाट मसाला और बन गए। तो ये आम थे और लंगड़ा आम थे दोनों। और यही मैं कह रही थी, ये इम्तियाज़ से मैंने सर्फ़ लिया था 1 केजी, तो वो भी बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का था। अगर आप लोग कुछ जाना चाहें तो ले सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी मिले तो मैं ज़रूर अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करती हूँ। तो ये मैं आ गई थी बेसमेंट की सफाई करने के लिए, क्योंकि ईद भी गुज़र गई थी। ईद से पहले तो मैंने की थी, लेकिन फिर भी नीचे खिड़कियाँ मेरे हस्बैंड खोल देते हैं तो इतनी वो डस्ट आ जाती है ना, तो खिड़कियाँ खोलना तो आसान है, लेकिन अब देखिए बेसमेंट में भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो ऐसा नहीं फ़ील होता कि मतलब बेसमेंट है। और हवा भी इसमें भरपूर आती है खिड़कियों से, और सब कुछ मतलब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर हो, जैसे कि फ़र्स्ट फ्लोर, इस तरह का सारा सिस्टम है। तो बस यहाँ पर मैं सफाई सिर्फ करने आती हूँ, क्योंकि नीचे कोई आता है नहीं, ना कोई ऊपर जाता है, बस दरमियाने पोर्शन में ही सब बैठे रहते हैं। और ये देखिए सब मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। और चलें, काम भी ये है कि इंसान का थोड़ी सी दिल लगा रहता है कामों में भी। अगर काम भी ना हो तो फिर इंसान क्या करे। तो मैं भी 1-2 बजे तक फ़ारग हो जाती हूँ कामों से, फिर 5-6 तक कोई काम नहीं होता, ज़ाहिर बात है। तो बस ये देखिए नीचे इतनी ज़्यादा मैंने सेटिंग नहीं की हुई, बस ये कमरा तो बिल्कुल फ़ारग ही है। और ये टेबल्स थी बड़ी भारी, इनके नीचे मैंने टायर पहिए लगवा लिए थे, क्योंकि ये बहुत ही हैवी थी, तो हिलती जुलती नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इसके नीचे मैं पहिए लगवा लेती हूँ, तो इधर से आसानी से मोड़ तोड़ जाएंगी। तो ये थे नीचे। नीचे भी हर कमरे के साथ अटैच बाथ भी है। और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे हस्बैंड ने घर बनाया हुआ है। और ये बड़ा वाला फ्रिज जो है मैंने नीचे रखा हुआ है, और इसमें गोश्त कीमा वगैरह मैं नीचे रखती हूँ, चिकन भी नीचे ही रखती हूँ। तो नीचे मैंने इसलिए रखा है, एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, बंदा आता नीचे आता जाता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें लानी ले जानी होती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं नीचे ही रखती हूँ, ताकि आने ले जाने के बहाने इंसान की थोड़ी सी वर्जिश हो जाती है ऊपर नीचे। ये सब मैंने ये जो है सोफ़ा कम बेड्स, इनको भी अच्छी तरीके से मैंने झाड़ भूंज लिया था और सारी वैक्यूमिंग कर ली थी। बस इस घर में सिर्फ 2 ही जगह पर मैंने कारपेट डाली हुई है, 2 बेसमेंट के कमरों में, बाकी तो कोई कारपेट मैंने नहीं डाली। और कारपेट के बगैर मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है। शायद ये वजह कि गर्मियाँ हैं, लेकिन बड़ी आसानी हो जाती है, इंसान अच्छे तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रख लेता है ना। कारपेट में जितना भी आप साफ़ रखना चाहें, लेकिन इस तरीके से तो सफाई नहीं हो सकती जितनी कि फ़र्श की होती है। तो ये नीचे के फ्रिज में मैंने ये फ्राइड अनियन भी रखा था, सूखा धनिया था और इमली थी, तो ये सब चीज़ें मैं ले जाती हूँ। मैं जानबूझकर ज़्यादा चीज़ें नीचे रखती हूँ ताकि आने जाने में ज़रा एक्सरसाइज हो जाए। तो ये फिर हम बाहर निकले थे और हमने लिया था कोन, और ये कोन मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं। और ये मैंने बनाई थी जी कड़ी पकोड़ा, और ये कड़ी इतने इतने मज़े की बनी थी। मैं कड़ी में थोड़ा सा लहसुन भी डालती हूँ, तो लहसुन से मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। और मुझे खट्टे दही की कड़ी नहीं पसंद, सही ताज़ा मीठा दही हो ना तो उसकी कड़ी मुझे पसंद है। खट्टी कड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और बहुत ही मज़े की बनी थी। और मैंने अपनी बेटी के लिए आटा भी गूँध लिया था, आलू के पराठे उसने खाने थे, छुट्टियाँ हैं तो बस कुछ ना कुछ चलता रहता है। पकौड़े भी रेडी हो गए थे, और साथ में मिनी पिज़्ज़ा भी उसको मैंने बना दिया था। और ये मिनी पिज़्ज़ा सबसे पहले मैंने ही यूट्यूब पर इंट्रोड्यूस करवाया था, और आज कल हर बंदा इसकी वीडियोस बना रहा है। तो यही थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।